राम राम किसान साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हम टमाटर का पूरा स्थिति जो है देखने वाले हैं, पूरा अपडेट लेने वाले हैं। क्या परिस्थितियां अभी के टाइम पर टमाटर की खेती पे चल रहा है, तो वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आज है 20 अगस्त किसान साथियों, और समय की हम बात करें तो शाम का 4 बज चुका है। और मौसम जैसे कि देख पा रहे हैं, मौसम मतलब लगभग पिछले 10 से 15 दिनों तक धूप जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब पूर्ण रूप से मौसम ख़राब ही है और बादल लगातार छाया हुआ ही है किसान साथियों। जहाँ तक बारिश की बात करें तो बारिश उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, लेकिन मतलब दिन में 1-2 टाइम या फिर 3 टाइम 4 टाइम पूरे दिन भर कभी ना कभी हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो जाता है किसान साथियों, जिसकी वजह से आलू और फसलों में काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में कुछ भी जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। स्प्रे जो है काफ़ी सारे लोग कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियां आ रही है। तो खैर उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो है किसान साथियों, मेन जो दिक्कत हमें फिलहाल आ रहा है कि ये जो 3-4 जो हमारा बेड है किसान साथियों, वो काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, देख पा रहे हैं। ये जो है किसान साथियों सेकंड बंधाई के लिए लगभग तैयार ही हो चुका है। अब इसमें क्या है कि जो फल सेट है वो नहीं हुआ है उतना ज़्यादा। मतलब पौधा जिस हिसाब से बड़ा हुआ है उस हिसाब से इसमें फल सेट देखने को मिल नहीं रहा है। इस वजह से अभी तक टिका हुआ है, नहीं तो दूसरा बंधाई के लिए ये जो हमारा 2-3 बेड है वो तैयार हो गया है। तो पौधा इतना बड़ा, मतलब इतना तेज़ी से भी बड़ा नहीं होना चाहिए किसान साथियों। वो भी सही चीज़ नहीं है। इधर का देख पा रहे हैं, इधर का और काफ़ी ज़्यादा जो पौधा है वो बड़ा हो गया है। हालांकि इसकी जो बढ़वार है उसके लिए जो दवाई है वो आता है, लियोसिन करके एक दवाई आता है मार्केट में। उसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो इसका बढ़वार जो है कंट्रोल हो जाता है और जो है फल भी सेट होता है। तो दो उसका काम रहता है किसान साथियों, फल भी सेट करता है, बढ़वार भी सेट, मतलब बढ़वार को भी कंट्रोल करता है बहुत हद तक। लेकिन समस्या ये है कि वो भी अभी के टाइम पर हमारे क्षेत्र पे मिल नहीं रहा है। इस वजह से हमने अभी तक चलाया ही नहीं है किसान साथियों। फल फ्लावरिंग काफ़ी बेहतरीन आ रहा है। कहीं कहीं पर ऐसा नहीं है किसान साथियों, नीचे से फल सेट भी हो रहा है कहीं कहीं पे, क्योंकि अभी तक हमने फल सेट के लिए कुछ स्पेशल कुछ स्प्रे किया नहीं है, कुछ कह सकते हैं कि ध्यान दिया नहीं है। लेकिन अब जो है किसान साथियों, फसल जब इतना बड़ा हो गया है तो इसको कंट्रोल करने के दो ही उपाय हैं। या फिर हम लियोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। अगर लियोसिन स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे में क्या कर सकते हैं कि फल सेट कर सकते हैं। अगर इसमें फल सेट होगा किसान साथियों तो 100% इसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। मतलब जो ग्रोथ ये पूरा बढ़वार में ले रहा है वो पूरा फल में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा और फल सेट होगा और फल का विकास में जो ग्रोथ है वो चला जाएगा। तो ये दो ही चीज़ है किसान साथियों, दो ही चीज़ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको भी अगर फसल काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो वैसे में आप लियोसिन अगर आपको मिल रहा है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। खाद में मान के चलो उतना कुछ अभी हमने दिया नहीं था किसान साथियों कि इतना तेज़ी से भी ग्रो हो। हाँ, हालांकि 2 पौधे के बीच में हमने जो खाद डाला था उसका ही जो कार्य है। यहाँ पर क्या है कि 2-2 पौधे के बीच में थोड़ा थोड़ा लगभग 20 ग्राम 25 ग्राम इस तरीके से एक मात्रा में हमने पूरे प्लॉट में जो खाद है वो दिया था। तो उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतरीन ही रहता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 10-15 दिन से लगातार मौसम ख़राब चल रहा है, बारिश धीमी धीमी हो रही है। तो जितना मतलब बारिश होता जाता है, थोड़ा थोड़ा बारिश होता जाता है, तो वहाँ क्या है कि थोड़ा थोड़ा घुल घुल कर जो पोषक तत्व है वो पौधे को मिलता जाता है। जिस वजह से होता क्या है कि जो फसल है वो इतना ग्रो कर गया है किसान साथियों। मिर्च को ही देख पा रहे हैं, मिर्च कहाँ इतना ग्रोथ किया था किसान साथियों। ये भी अभी हाल ही में कुछ दिनों में ही, मतलब 10-15 दिनों में ही इतना तेज़ ग्रोथ किया हुआ है। यहाँ की इस तरफ का जो टमाटर है, हालांकि किसान साथी उधर
का 2-3 बेड के मुकाबले थोड़ा सा कम बढ़ा है, लेकिन बढ़ तो यहाँ भी रहा है किसान साथियों, देख पा रहे हैं। अब इसमें फल सेट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट भी काफ़ी डाउन ही चल रहा है किसान साथियों टमाटर का। क्या लगता है आपको इस बार, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो एक प्रॉपर रिसर्च करके हम एक वीडियो इस पर बना सकते हैं। देख पा रहे हैं टमाटर, मतलब ऑल ओवर देख के दिल खुश हो जाता है किसान साथियों। पूरे देख पा रहे हैं, मतलब काला काला दिख रहा है, मतलब इतना गदगद, मतलब पूर्ण रूप से हरा भरा है। कुछ भी चीज़ की इसमें कमी जो है देखने को मिल नहीं रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन जैसे ही फसल आगे बढ़ा, बारिश हुआ, उसके बाद कुछ दिक्कत इसमें देखने को मिला नहीं किसान साथियों। हालांकि धान में इस वर्ष काफ़ी सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आगे आप वहाँ पे देख पा रहे हैं, वहाँ पे हल्का आपको पीलापन देखने को मिल रहा है। यहाँ का जो धान है किसान साथियों, वो पूर्ण रूप से इतना मतलब पीला था, यहाँ से इस साइड से ऐसे सीधा इस साइड पर पूरा मतलब पूरा पीलापन ही था। सभी पोषक तत्व तो हमने डाल रखा था, NPK जो है, मतलब जो DAP है, पोटास है, SSP है, यूरिया है, साथ में हमने जड़ में फंगीसाइड भी डाला हुआ था, साथ में हमने जिंक सल्फर भी डाला हुआ था। उसके बाद भी पीलापन ठीक नहीं हुआ तो हमने स्प्रे के माध्यम से जिंक दिया था, फंगीसाइड दिया था, एंटीबायोटिक दिया था, फिर भी ये जो है ठीक ही नहीं हो रहा था किसान साहब। तो उसके बाद में हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो लास्ट इसमें हमको लगा कि इसमें हो सकता है कि मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट की कमी हो सकता है। तो हमने फिर मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का छिड़काव किया, तब कहीं जाकर ये जो है हरा भरा हो पाया है। और ये जो ऑल ओवर पूरा फसल है वो भी हरा भरा हो ही नहीं रहा था किसान साथियों। हालांकि इसमें फसल तो बढ़वार कर रहा था धान, लेकिन जैसे हम खाद देते हैं, जैसे कि इस पर हम अभी बात कर रहे थे कि पूर्ण रूप से हरा भरा दिख रहा है, मतलब कुछ भी कमी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब इसमें खाद की कमी नहीं होगा तभी ये पूर्ण रूप से हरा भरा इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पे क्या था कि खाद की पूर्ण मात्रा हम दे चुके थे, उसके बावजूद हरा भरा नहीं हो रहा था। तो वो भी जो है मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट की कमी की वजह से ही था। तो हमने पूरे प्लॉट में उसका छिड़काव किया किसान साथियों, तब कहीं जाकर पीलापन भी ख़त्म हुआ और ये जो हरा भरा है नहीं हो रहा था वो भी पूर्ण रूप से हरा भरा हो चुका। अब टमाटर में मुख्य हमारा जो कार्य है किसान साथियों, वो फल सेट पर ही है। इसमें जो है किसान साथियों, जैसे कि हमने बताया कि लगातार बारिश हो रहा है, उसके बावजूद इसमें कुछ समस्या उतना खासा देखने को मिल नहीं रहा है। कारण वही है किसान साथियों कि हमने बीच में जब हमको मौका मिला तो एक बढ़िया सा फंगीसाइड एजोक्सिस्ट्रोबिन और टुबकोनाजोल, साथ में एंटीबायोटिक में भी बढ़िया बायोमेसिन हमने जो एंटीबायोटिक है उसको लिया था। सकिंग पेस्ट में भी बढ़िया वाला हमने जो स्प्रे है वो किया था, इमिडाक्लोप्रिड, फिब्रोनिल, ये दोनों चीज़ों को हमने जो है किसान साथियों स्प्रे किया था। साथ में कीटनाशक भी स्प्रे कर दिए थे, जिसकी वजह से अभी तक फसल में फंगस का उतना हैवी अटैक देखने को मिला नहीं है। और इस तरह से लगातार बारिश हो रहा है तो फिर जो है किसान साथियों फंगस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ही हावी भी हो जाता है। यहाँ पर ये पौधा जो है किसान साथियों मुरझा गया है, देख पा रहे हैं, ये मतलब मर गया है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि पड़ोसी किसान के प्लॉट में विल्ट की समस्या जो है आ ही गया है। ये फसल इस तरीके से मर रहा है या फिर ज़्यादा कुछ समस्या आ रहा है तो आपको इसी तरीके से चेक करना है किसान साथियों। वो पौधे को उखाड़ कर देखना है, यहाँ पर कुछ कीट वगैरह तो नहीं है या फिर अन्य कुछ और चीज़ तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद आपको जड़ को चेक करना है किसान साथियों, जड़ में कुछ समस्या तो नहीं है। तो ये जड़ भी मुझे सही ही लग रहा है किसान साथियों, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। जैसे कि देख पा रहे हैं जड़ जो है वाइट है, न ही इसमें सड़न गलन है।
तो ये एक बड़ी समस्या हो सकता है किसान से। तो यहाँ पर 2 पौधा जो इस तरह से देखने को मिल रहा है। जो भी समस्या आता है आमतौर पर ज़्यादातर जो समस्या है वो जड़ के माध्यम से ही आता है किसान साथियों। तो आपको जड़ पे ही ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये पौधा मर गया है तो कई कारण हो सकते हैं मरने का। जड़ पे फंगस हो सकता है, दीमक हो सकता है, सड़न गलन हो सकता है, वो सब जड़ में ही होगा किसान साथियों। तो वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। नीमाटोड भी हो सकता है। तो वेलम प्राइम हमने डाला ही हुआ है और न ही इसमें जड़ों में गांठ गांठ जैसा कुछ दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पर खाद डाले हैं हम, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है खाद। तो हो सकता है खाद जो है जड़ के बहुत ही पास हो गया हो, जड़ के बहुत करीब ही हो गया हो, फिर भी जो है पौधा मर सकता है किसान साथियों। आप डायरेक्ट जड़ में ही जो खाद है उसको नहीं दे सकते, थोड़ा सा दूर में मतलब देना होता है, नहीं तो आपका पौधा इस तरीके से मर सकता है। तो ये 2 चीज़ हो सकता है। या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर विल्ट की ही शिकायत हो सकता है किसान साथियों। जिसका पता है आपको, उसका इलाज फिलहाल कुछ है नहीं। अभी फिलहाल 2 ही पौधे में देखने को मिला है। आगे देखते हैं, अब आगे अगर कुछ भी होता है, अगर विल्ट की समस्या होगा तो आगे 100% बढ़ने ही वाला है वो। विल्ट की भी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है किसान साथियों। अगर और उसके पीछे कई सारे कारण भी होते हैं किसान साथियों, ऐसा नहीं है। लगातार एक ही फसल नहीं करना चाहिए। इस साइड पर देख पा रहे हैं कुछ फल सेट हुआ है, यहाँ पे भी एक फल सेट हुआ है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ किसान साथियों कि मतलब जिस पौधे में मतलब फल सेट हुआ है उस पौधे में हुआ है, एक फल सेट हुआ है वहाँ पर मतलब उस पौधे में 2-3 फल सेट हुआ है, और जिसमें नहीं हुआ है उसमें एक भी नहीं हुआ है। ये चीज़ देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम विल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब लगातार एक टाइप का फसल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, एक ग्रुप का नहीं लगाना चाहिए। ग्रुप का कहने का मतलब आप फूल गोभी है, फूल गोभी लगातार लगा रहे हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि नहीं क्रॉप चेंज करना चाहिए। वैसे में आप पत्ता गोभी लगा रहे हैं या फिर गांठ गोभी लगा रहे हैं, या फिर और उसी में एक और क्या आता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक और कुछ तो आता है, वो बाहर की फसल है, वो मतलब ज़्यादा दिन हुआ नहीं है उसको आके। तो मतलब ये सब एक ही ग्रुप का आता है। तो फसल चेंज के नाम पे आप फूल गोभी की जगह आप पत्ता गोभी लगा रहे हैं तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। तो आपको अलग अलग, जैसे कि इस बार आपने टमाटर लगा दिया तो आप गोभी लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, इस तरीके से आपको क्रॉप चेंज करना चाहिए। अब जैसे कि हमारे इधर प्रमुख फसल धान है, किसी वर्ष हमने धान लगा दिया, इस तरीके से क्रॉप चेंज करना ज़रूरी है। और एक और बड़ी कारण मुझे कहीं ना कहीं लगता है, लगातार जो है रासायनिक चीज़ों का ही उपयोग कर रहे हैं, मतलब पूर्ण रूप से 100% उस पर डिपेंड ही हो गए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। मतलब जो जैविक खाद है, जैसे पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग लोग, हमारे पूर्वज लोग करते थे, गोबर खाद है, घर का गोबर खाद, मतलब ये सब चीज़ जो है डालना बेहद ज़रूरी है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में लगा है किसान साथियों। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। गर्मियों में तेज़ धूप में आप अच्छी गहरी जुताई कर रख सकते हैं। ये सब चीज़ें कर सकते हैं किसान साथियों, तब कहीं जाकर ये विल्ट की जो समस्या है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। ये देख पा रहे हैं किसान साथियों, यहाँ पर ग्वार फल्ली लगाया हुआ था। आपने नहीं देखा होगा इस तरीके से ग्वार फल्ली को सूतली में बांधा हुआ कहीं पे। अब असल में होता ये है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर पानी जो है लगातार भरा रहता है धान में, यहाँ पर लीकेज होके जो है पानी आता ही है। ग्वार फल्ली जो है पानी को बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करता, पता है। और ये जो है पौधा काफ़ी बड़ा होता है बरसातों में, ख़ास तौर पर हमारी मिट्टी में, भाटा भूमि में जो है किसान साथियों उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जिस वजह से ये इधर उधर गिरने लगता है। तो उसका यही एक उपाय है, सूतली में ही बांध दो। तो ऐसा कुछ है ऑल ओवर फसल किसान साथियों, देख पा रहे हैं आप।
आपका जो टमाटर है वो अभी कैसा स्थिति है, ऑल ओवर हमारा जो टमाटर है उसको आप देख ही पा रहे हैं कैसा है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्या परेशानियां आपको ज़्यादा आ रही है वो भी आप बता सकते हैं। आगे किस पर डिटेल में वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।